सर, जिस तरह से अब अनलॉक फेज शुरू हो चुका है और 5 तारीख को कैबिनेट भी संभावित है, तो ऐसे में जो एचआरटीसी की जो बसें हैं या फिर जो प्राइवेट बसें हैं, उनको लेकर क्या सब प्रपोजल बनाया जा रहा है? और कुछ जो मांगे हैं प्राइवेट बस जो ऑपरेटर्स हैं वो आज आपसे मिले भी हैं, क्या चर्चा? 5 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है। जैसा आप पूछ रहे हैं कि उस दिन ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्या क्या विषय आने वाले हैं, ये तो उसी दिन ही पता लगेंगे जब हम सब लोग बैठेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, अगर परिस्थितियां ठीक होंगी तो जो बंदिशें हैं उनको कम किया जाएगा। तो ये 5 तारीख को पूरे का पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, बाकी लोग सारी अपनी बातों को लेकर आएंगे। उस दिन हम सब लोग बैठकर उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे और निश्चित तौर से जैसी परिस्थितियां होंगी उसके अकॉर्डिंगली हम अगला जो निर्णय है वो लेंगे। जहां तक जो बस निजी बस ऑपरेटर्स के मालिक आए थे, उनका विषय पहले भी मेरे ध्यान में आया था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी सब समस्याओं के बारे में बातचीत की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। इसके अलावा सर पॉलिटिकल है, क्योंकि आज राज्यपाल से मिले हैं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर। उनका कहना है, आरोप है कि वैक्सीनेशन जो है वो रफ्तार धीमी है और ये भी कहना है कि 18+ के लिए वैक्सीन ही नहीं है और इतना क्लियर नहीं है कि कब मिलेगी। तो ऐसे में सरकार की नाकामी इसमें सामने आ रही है। देश में 1 करोड़ वैक्सीन की बात कही गई है, तो हिमाचल को वैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रही? कांग्रेस पार्टी ने पिछले लगभग लंबे समय से, आप किसी भी दिन की कोई अखबार, किसी भी दिन की आप सोशल मीडिया के ऊपर आप देखेंगे, वो एक फ्रस्ट्रेशन के फेज में से गुजर रहे हैं। उनको केवल और केवल किस प्रकार से सरकार की आलोचना करनी है, इसके अलावा उनके पास किसी भी प्रकार का कोई और बात कहने के लिए नहीं है। अच्छा होता कि आज ये जो बातें बोली जा रही हैं, इन सभी बातों में जब जब यहाँ पे समस्या स्टेट के अंदर आई है, वो सरकार के साथ खड़े होते, सरकार के साथ खड़े होकर उन समस्याओं के समाधान के लिए अपनी बातें बोलते। लेकिन जो बड़े दुख का विषय है, वो केवल और केवल राजनीति करने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। जहां तक आप वैक्सीन के विषय में कह रहे हैं, पूरे देश को पता है, पूरे प्रदेश को पता है कि जो वैक्सीन जितना आ रहा है सभी में उसकी बराबर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। और आने वाले समय में थोड़ा समय ऐसा चल रहा है जिसमें हमें लगता है कि वैक्सीन की जो है वो कमी है, लेकिन बड़ी जल्दी वो सारी कमी ठीक हो जाएगी। और आज की तारीख में भी सरकार जिस तरीके से इस वैक्सीन का प्रयोग कर रही है, खास करके हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां बिल्कुल वेस्टेज नहीं है और हमारे लोग बड़े अच्छे तरीके से उस काम में लगे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो छोटी मोटी कमी है, इस कमी को भी बड़ी जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। सर, कांग्रेस पार्टी ने अपना कार्यालय भी ऑफर किया है, प्रदेश कार्यालय की, उसको कोविड केयर सेंटर बनाया जाए, बेड्स की उनके पास अवेलेबिलिटी है। किस तरह से सरकार इसको लेती है उनके ऑफर? अब जब मेला खत्म हो गया तो इस प्रकार की बातें आ रही हैं। आप मुझे बताइए, जिस समय इन सारी चीजों की जरूरत थी उस समय तो इन्होंने बोला नहीं। आज हमारे पास पर्याप्त जगह है, हमारे पास पर्याप्त बेड है, हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, हमारे पास पर्याप्त हमारे कंसंट्रेटर्स हैं, तो हम अब कहां लेके जाएं इन बाकी सारी चीजों को? ये केवल और केवल लोगों के बीच में एक, आप ये कह सकते हैं कि वाह लेने के लिए आज ये दफ्तर की बात कर रहे हैं। ये दफ्तर की बात उस समय करते जिस समय हमें लगता था कि हमारे पास स्थान नहीं है। आज आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे वो बेड्स की बात है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात है, बड़े अच्छे तरीके से उन सारी चीजों को टैकल किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो आप उनके जो विषय दे रहे हैं जो बड़े तर्क संगत नहीं है। सर, जैसे पश्चिम बंगाल में हालात हैं, उन हालातों पर आप क्या कहेंगे? भाजपा ने एक अभियान भी चलाया है बच्चों संवाद का, क्या कहना चाहेंगे? वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार की परिस्थितियां इस सरकार ने खड़ी की हैं, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर कोई व्यक्ति अपनी बात को कहीं खड़े होकर बोल नहीं सकता। वहां पर मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसा वातावरण वहां पे दिया है जिसके कारण से व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो 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 उसके अधिकार हैं, उन अधिकारों से वहां पे वंचित किया जा रहा है। ये बड़े दुख का विषय है। और वहां पे जो आप कार्यक्रमों की बात करें, अभी मैं उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने भी वाला हूं, और मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज जो परिस्थितियां वहां पर खड़ी हुई हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।